सायराम, चलिए स्टार्ट ओंकार। ओम ओम साईराम। ओके, तो चलिए कौन कौन है भाई क्लास में? सूर्यांश साहू एंड मेरी एंड आयुष साहू। अच्छा, इसमें से कल की क्लास में केवल मेरे ख्याल से सूर्यांश बस था क्या? सूर्यांश एम आई राइट? एंड मेरी भी नहीं थी, आयुष भी नहीं था। आयुष थे कल क्या तुम? नो सर, कल नहीं है। हाँ, ओके। चलिए, कल आप लोगों ने आराम किया, थक गए थे, बहुत दिन से स्कूल आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट जरूरी, कोई बात नहीं। चलिए देखें अपन सूर्यांश, जरा इनको 2 मिनट में वो बता दें 1 on 2 कैसे प्रूव होता है। उस दिन ग्राफ तो बता दिया था ना आप लोगों को? सर वो नहीं बता दिए थे 1 कब होता है, 1 कब होता है? हाँ सर, स्टार्ट कर दिया था, है ना? ये बता दिया था ना कि ये ऐसा बताया था मैंने, मुझे ध्यान आता है कि ये 1 2 3 है, यहाँ है 1 1 2 है, 1 4 9 16 है मान लीजिए। तो और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया गया है रिलेशन। तो ये इस तरीके से कि 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है, ठीक है। तो हाँ फंक्शन है, इसको 1 1 बताना था। तो ये फंक्शन हर, ये सेट डोमेन सेट ए है और कोडोमेन सेट कौन सा है आपके पास में? बी है। तो सेट ए की देखिए यूनिक इमेज बी में मिल रही है, देयरफॉर दिस इज 1 1, ठीक है। और चूंकि बी सेट को डोमेन सेट में 16 एक बच रहा है जिसकी की कोई प्री इमेज ए में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके भी सारे एलिमेंट्स बिजी होने चाहिए, मतलब वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट ए की, ठीक है, तब वो ऑन टू होगा। तो यहाँ पर 16 एक्स्ट्रा बच रहा है, या तो 16 यहाँ से अगर आप अलग कर सकें या यहाँ पर इसकी ए में कोई एलिमेंट बता सकें, जिससे 4 ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो 4 की इमेज कितनी हो जाती? 16 हो जाती, तब ये हो जाता ऑन टू भी हो जाता। तो अब इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता, क्या कि ये 1 1 भी हो जाता और ऑन टू भी हो जाता, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन होता है इफ एफ इज बोथ, कौन सा? 1 1 एंड ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और 1 1 अकेला होता है तो इसको
इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक, फंक्शन। और ऑन टू अकेला होता है तो इसको सरजेक्टिव, और दोनों होते हैं तो इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। कब? जब ये दोनों होता है तो ये बाइजेक्टिव। अब बात ये आ रही है कि मैंने कल की क्लास में इन लोगों को ये समझाया हुआ था कि हम हाउ टू प्रूव दैट कि फंक्शन इज वन वन। मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे? तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास में डेफिनेशन बोलती है, देखिए आप, ये डेफिनेशन बोलती है कि एफ ए टू बी एक फंक्शन है, ठीक है ना, ए टू बी एक फंक्शन है, हाँ, सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितने के हैं, मान लीजिए किसी एक नंबर के इक्वल है 2x + 3 के। अब इसको अगर वन वन बताना है तो आप क्या करेंगे, ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। कैसा? कि दो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, किसके? आप लेट x एंड y बिलोंग करेंगे डोमेन सेट। पहले डोमेन से लेंगे, कहां से लेंगे? डोमेन सेट से। किस तरीके से लेंगे? सच दैट f(x) इज इक्वल टू f(y). हाँ, और हम दिखाने क्या जा रहे हैं? x इज इक्वल टू y हम दिखा देंगे। हम अप्रोच समझिए, वन वन प्रूव करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? हम दो एलिमेंट लेते हैं, इसके डोमेन साइड के हम 2 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है ना। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ये x, इस तरीके से कि इनकी जो इमेज मिलेगी x और y की, वो कैसी है? इक्वल है, इक्वल। तो हम अगर ये बता दें कि इमेजेस इक्वल हैं लेकर के चले, और बता दें कि एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो वन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन वन। तो हम ये बता दें इसमें f(x) इज इक्वल टू एक्स वाई, तो सच दैट कि x इज इक्वल टू y है, तो हम बोल देंगे फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? फंक्शन वन वन होगा। ये आया समझ में? ये क्या लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, कोई इसी एग्जाम्पल को देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है एफ ए टू बी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमको, अगर ये जो ऊपर लिखा हुआ है एफ ए टू बी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, इस फंक्शन को अगर हमें ये बताना है कि दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? हम इसको अभी जो हमने आपको एल्गोरिथम बताया है उसमें हम 2 सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट। लेट कोई भी 2 ले लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू a, किस सेट में? ये डोमेन सेट में ले लिया। किस तरीके से ले लिया? सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), माने उनकी इमेजेस इक्वल है। अगर इमेजेस इक्वल हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है वो ले लो। दिस इंप्लाइज 2x1 + 3 इज इक्वल टू 2x2 + 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू कितने क्या जाएगा? x3 क्या जाएगा? x1 इज इक्वल टू x3 कहां से आएगा? x2 है ये, x2। तो हमने देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर के चले थे और प्रूफ क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया। यही थ्योरम बोलता था। हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? हेलो, यस सर। केवल आप ही 3 है कि और भी कोई आया? बस 3 ही है। शशांक भी कल था, भूमिका कहार नहीं थी, वेलगा राकेश कल था, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर अब हम एक चीज और आपको जल्दी से बता दें। दूसरा कौन सा? ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, कल डिस्कस किया था मैंने।
ऑन टू प्रूव करने के लिए हमारे को हमारा ऑन टू का बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये जो आपके पास में ये सेट बी है जिसको कि कोडोमेन सेट, ये वाला सेट, इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बच रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। मतलब हम ये दिखा दें कि हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज ए में है। तो इसके लिए क्या मेथड होती है आप इसको समझें। ठीक है, ऑन टू शो करने के लिए आपको एक एलिमेंट जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जैसे पिछले ही क्वेश्चन में था f(x = 2x + 3) डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब 2x + 3 ये जो डिफाइन किया हुआ है, इसमें अगर आपने x = कितने के एक ले ले एलिमेंट इसका y, लेट y बिलोंग्स टू b। कौन सा सेट है ये, कोडोमेन सेट में, राइट। तो और हम y बिलोंग्स टू b है सच दैट कि ये जो है f(x) को हमने y के इक्वल माना, और ये y जो है f(x) किसके इक्वल है, 2x + 3 के। तो ये आ गया y = कितने के, 2x + 3 के। इससे क्या निकल आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - y + 3 अपॉन कितने की आ जाएगी, बताओ भाई जल्दी से। ये आ जाएगी आपके पास में 2 के। ठीक है, -y + 3 अपॉन 2 के आ गया। तो हमको ये दिखाना होता है कि मेथड ये था आपके पास में कि आपने लिया y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा फॉर, ये x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b there exists x belongs to a such that f(x) = y, hence x की वैल्यू सर y - 3/2। हाँ गलत है, y - 3/2 आएगी। अच्छा चलो भाई, ये ऐसा कर लिया, ठीक है बेटा। हाँ, तो देयर एग्जिस्ट, हेंस हम बोल देंगे कि f इज ऑन टू, f को वी कैन से दैट कि द फंक्शन f इज ऑन टू। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तब हम बोल देंगे कि f इज ऑन टू। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां पर देखो ये आ रहा है x = y - 3/2। अगर ये a में बिलोंग कर रहा है, ये x की वैल्यू यहाँ बिलोंग कर रही है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इस y के लिए हर फॉर एवरी y देयर इज अ एलिमेंट इनसाइड ax, hence no element of set b is free, all are busy, right? Hence we can say that the function is what is, function is on to function। आ रहा समझ में, ये मेथड है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकता था, अगर ये फंक्शन कहां पर होता, ये जो हमने फंक्शन बताया था अभी a to b, इसको अगर हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोल देते हैं, कैसा बोल देते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोल देते हैं। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर हम इसको बोल देते तब प्रॉब्लम आ जाता। पूरा यही करते आप, इसको ऑन टू दिखाते तो y = b लेते, ले लिया इस तरीके से कि f(x) = y, और ये x की वैल्यू निकाल देते आप, ये आ जाती है आपके पास में x की वैल्यू। अब आप क्या करते हैं, अब ये दिखाते कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके आगे एग्जिस्ट कराने के लिए जो आपके पास में मेथड होता है, एक मिनट अभी इसको रुकना, इसको अब यहाँ पर रखना पड़ता था, इस x को f(x) में रख देंगे इस फंक्शन में। तो मतलब ये जो है f(x), देखिए कितना है, ये f y - 3/2,
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, 2 कैंसिल हो जाता और ये आ जाता y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाता, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितने का आता y का, और हम बोल देते कि ये ऑन टू है, मगर क्यों, क्योंकि ये y के इक्वल आ जाता, मगर यदि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता जो मैंने लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर डिफाइन करते हैं फंक्शन को, सपोज f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तब आप देखते कि जो आपने ये x की वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, यहां पर आप जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं, आप लेते अगर चेक करते कि ये वास्तव में x जो है y में बिलोंग सेट A में बिलोंग करेगा कि नहीं, तो आप चेक करके देखते कि हमने y की एक वैल्यू हम लेते कितनी y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिया नेचुरल नंबर है ना y भी, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट B, तो इसका एक एलिमेंट हम वन ले लेते, वन लेते तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, if y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 1 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब आता कितना -3 अपॉन 2, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता कि ये -3 अपॉन 2 जो है ये क्या नेचुरल नंबर है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये डोमेन में नहीं बिलोंग करता, मतलब इसका यह होता कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर सेट A में B में डोमेन सेट में नेचुरल नंबर का 1 लिया हुआ है, उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं होती, -3/2 तो वहां बिलोंग ही नहीं करती। सर -1 आएगा ना सर? अरे यार -1 आएगा, अच्छा ठीक है, तो ये तो करेगी, और कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, -1 नहीं लेकर के अपन यहाँ ले लेते हैं, -1 भी नहीं करेगी ना सर, -1 भी नहीं करेगी, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ आयुष आर राइट, वेरी गुड, हाँ ठीक है, तो ये आता -2 अपॉन 2, मतलब -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना, तो वो मतलब यहाँ तो 1 लिया मगर यहाँ -1 रिजल्ट आ रहा है, तो 1 के लिए यहाँ -1 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। आ गया समझ में कि नहीं आ गया भाई, जो कल नहीं आए थे, है ना, इस तरीके से मैंने कल बताया हुआ यस था, सर। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज माने सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूँ, है ना, कि देखें किस तरीके से, जैसे एक है क्या, अब आपको अगर ये समझ में आएगा क्वेश्चन, तो आपकी बुक में मुझे पता नहीं है कि नहीं है ये, अच्छा चलो ऐसा एक क्वेश्चन करा देते हैं, कल आप लोग आए नहीं, ये बड़ी एक अजीब बात है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 8th है, कल बॉयज क्लास में नहीं कराया ये वाला, हाँ उसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको बताते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी टू साइड्स, ठीक है, ए और बी भी टू साइड्स हैं, तो हमको शो करना है, क्या चीज शो करनी है, ये हमको शो करना है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एफ ए बी अगर हम लेते हैं तो बाहर आकर के ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ए, ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा कितना, बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 on 2 है, अगर हमको इसको बाइजेक्टिव बताना है तो हम किस तरीके से लेकर के चलेंगे, पहले हम 1 1 के लिए बात करेंगे, ठीक है, 1 1 के लिए, अभी हमने आपको मेथड बताई है 1 1 में
कि हम दो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे किसके, डोमेन सेट के। तो चूंकि ये ए क्रॉस बी है, ऑर्डर्ड पेयर में सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हमने दो सिलेक्ट किए, लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। मतलब कौन सा सेट है ये, डोमेन सेट में। किस तरीके से लिए हुए हैं कि FA1 B1 इज इक्वल टू कितने के, FA2 B2। हमको अब ये दिखा देना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। हमें ये क्या दिखा देना है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे दिखा देने, इक्वल दिखा देने। अगर हम ये दिखा पाएंगे तो हमारा जो पर्पस है वो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्यों भाई, आ रही है बात समझ में? हेलो, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, ये हो जाएगा B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। मतलब कितने क्या आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा, और A1 इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, A2 के इज इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कौन से, A1 B1 जो होगा ये इक्वल हो जाएगा कितने के, A2 B2 के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और कंडीशन फुलफिल हो जाने से हम लिख सकते हैं हेंस F is 1 1। F is 1 1। किसी के नहीं समझ में आया तो पूछिए, why it is 1 1। F is, सर इसको फंक्शन A1 B1 इक्वल टू A2 B2 क्यों लिया? क्योंकि वो डिफाइन किया है ना बेटा, वैसे ही क्वेश्चन में दिया है। एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, बुक नहीं रखे हुआ। तो आपने सर पर A1 B1 A2 B2 किया, तो उसके एलिमेंट उसी टाइप से होंगे ना बेटा, क्योंकि ए क्रॉस बी सेट है ना। ए क्रॉस बी सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया तो है बेटा रिलेशन में, है ना। डोमेन सेट ए क्रॉस बी है और को डोमेन सेट बी क्रॉस ए है, तो डोमेन सेट के एलिमेंट इसी ऑर्डर में होंगे। पहला ए का एलिमेंट होगा, दूसरा बी का, A1 B1, A2 B2। नहीं आई बस में? हेलो, है ना। हाँ, और उससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अब सर्जेक्टिव प्रूफ करना है, ठीक है। हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि देखें अपन, अब हम अभी हमने आपको मेथड बताई है सब्जेक्ट उसके ऑन टू या सब्जेक्टिव प्रूफ करने की हमने मेथड बताई हुई है। किस तरीके से है हम देखिए, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। हम एक कोई एलिमेंट ले लेंगे, किसका, किस सेट का एलिमेंट लेंगे अब हम, ये दूसरे वाले सेट का, कोडोमेन सेट का, ठीक है। और उसमें ये बता देंगे कि इसके लिए ए सेट में हरदम उसकी प्री इमेज है, ठीक है। हम ये बता देंगे कि इसके लिए उसकी क्या है, एक प्री इमेज वहां पर है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हाँ, इसलिए ये जो फंक्शन है हमारे पास में हो जाएगा ऑन टू होगा। मतलब हम क्या करेंगे समझिए, लेट इसका एक एलिमेंट हमने माना बी ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफाइन किया हुआ है इसने डोमेन सेट, ये ए क्रॉस बी है, डोमेन जो है वो ए क्रॉस बी है, को डोमेन कैसा है, बी क्रॉस ए। तो हमको एलिमेंट यहां से लेना है,
तो हमने इसीलिए इस ऑर्डर का लिया। बी ए बिलोंग कराया हमने कहां पर, बी क्रॉस ए में। ठीक है, क्यों भाई, आ रही है बात समझ में कि नहीं? एक आर्बिट्री एलिमेंट यस ले सर। लिया है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि फॉर ऑल बी ए, फॉर ऑल बी ए belongs to B cross A, there exists AB belongs to A cross B। हम ये बोलेंगे कि फॉर एवरी बी ए के लिए इसमें एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी, किस तरीके से, सच दैट कि एफ बी ए इज इक्वल टू, एफ ए बी इज इक्वल टू, बी ए ना लेकर के हम इसका ये वाला एलिमेंट लेंगे, एफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, hence we can say that this function is onto function, hence this function is onto। कहां चला गया वो, एक मिनट, हाँ ये आ गया देर। तो देखिए है, दिस इंप्लाइज कि f इज onto। नहीं आया समझ में? हेलो हेलो, मैं क्लास में हूं कि नहीं हूं भाई? सर हो सर। हूं, मगर आप नहीं है अपने उसमें, है ना, आप बाहर हो गए नहीं सर हो भाई। सर। देखो, समझ में नहीं आ रहा सही। हाँ तो लास्ट स्टेप नहीं आया समझ में, फिर से समझाते हैं। देखिए हमारा पर्पस बेटा ये है, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट हम फ्री नहीं है। अगर ऑन टू होने की ये स्पेशल कंडीशन होती है कि जो कोडोमेन सेट है उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए। उसी को बताने के लिए हमने लिया कि एक हमने एलिमेंट लिया उसका बी ए, आर्बिट्री एलिमेंट एक बी ए लिया, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कोडोमेन सेट बी क्रॉस ए में। तो बोलता है फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसके लिए इसमें एक एलिमेंट है, किस तरीके से है कि अगर हम ये लेते हैं तो उसकी इमेज ये मिल रही है बी ए। ठीक है, हेंस एफ इज ऑन टू। हेलो, यस सर आ गया। बोलना ही पड़ेगा, अब सर ने 2 बार समझा दिया है, तो तीसरी बार कैसे बोल पाए अब सर से कि नहीं आया समझ में, है ना भाई? आप समझने की बेटा कोशिश करो, आपको बाकी सबको आ रहा है भाई? यस सर आ गया। है ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये उसका स्टेटमेंट पॉइंट ही होता है जिसको प्रूफ किया जाता है। जिस तरीके से एक एलिमेंट लेते हैं फिर हम ये दिखाते हैं वो आर्बिट्री एलिमेंट है, कि किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ए सेट डोमेन सेट में बिलोंग करेगा जो कि उस फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और ये कर रहा है सेटिस्फाई, हेंस इट इज अ onto function, hence it is onto function। आया भाई? यस सर। बड़ी मुश्किल है ना, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, अब एक अपन और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है,
कल आ जाते एक दिन और तो पता नहीं आप लोगों का क्या बिगड़ जाता है। ऐसी कौन सी प्लानिंग कर ली कल तुम लोगों ने? हाँ, अननेसेसरी घर में बैठ गए। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन। क्या इस तरीके का हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि ये देखें, शायद आपको ये समझ में आए। ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है मगर समझाना तो पड़ेगा। देखिए, ये लिख लीजिए वाला क्वेश्चन, मुझे पता नहीं आपकी बुक में है कि। लिखिए, लेट एफ एन नेचुरल नंबर जिसमें 0 शामिल है टू एन नेचुरल नंबर 0 be defined by किस तरीके से? f n is equal to n plus 1 if n is even and n minus 1 if n is odd। तो हमको ये शो करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव हमें शो करना है, बाइजेक्टिव ये आपको शो करना है। ठीक है, ये शो करना है। अब देखिए, इसमें आपके पास में कितने केसेस बनेंगे उसको अपन देखते हैं। हमारे पास में 4 केसेस बनेंगे 1 1 के लिए। ठीक है, कितने केसेस बनेंगे यहाँ पर? 4 केसेस बनेंगे। पहला है, अगर हमने कौन सा मान लिया, दोनों को कैसे मान लिए भाई? इवन नंबर मान लिए। ठीक है, अगर दोनों इवन मान लिए तो कितना हो जाएगा? देखो, केस 1, इफ बोथ से मतलब क्या हो गए आपके पास में? ये दोनों एन एन लिखे हुए कि एक एम लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, दोनों एन। ठीक है, हमने पहले इसको दिखाने के लिए 2 एलिमेंट्स हम इसके लेते हैं। इसमें फर्स्ट केस दिखाने के लिए हम यहां से शुरू करते हैं कि लेट एन एम बिलोंग्स टू एन यूनियन 0, मतलब डोमेन सेट। ये डोमेन सेट। इफ बोथ आर, कौन से नंबर हमने मान लिया? इवन नंबर। अगर दोनों इवन है तो सच दैट एफ एन इज इक्वल टू कितने के? एफ एम के। अगर इवन है तो क्या कंडीशन हो जाएगी? एन प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और एन इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा? एम के हो जाएगा। तो ये 1 1 हो जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, केस 2 इफ बोथ मतलब एम एंड एन बोथ आर ऑड। ठीक है, अगर बोथ ऑड है, किस तरीके से है? यही ऊपर की कंडीशन के हिसाब से, सच दैट एफ एन इज इक्वल टू एम। तो हमारे को अगर ये दोनों आपके पास में ऑड है तो ये दिखाने हैं कि ये नंबर्स एन और एम इक्वल है। तो ऑड की क्या कंडीशन है? देखिए, ये ऑड की कंडीशन है n माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1। ये 1 1 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू m। तो हमारा फिर से क्या हो गया? ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो गई और ये 1 1 हो गया। अब इसमें थर्ड केस बनेगा, पहला ऑड हो और दूसरा कैसा हो? इवन हो। क्यों भाई? ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है तो मतलब
उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक हम ले रहे हैं इवन ले रहे हैं और एक को ऑड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक केस ये भी होता है कि अगर नंबर इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आए, है ना। अगर हम ये बता पाएंगे तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास में 1 1 होता है, ठीक है। तो देखिए हमने लिया, अब दिखेगा नहीं वो मुझे, है थर्ड कंडीशन, इफ n इज इवन और m कैसा मान लिया आपने, ऑड मान लिया। तो किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ये आपके पास में देखिए इवन है और वो ऑड है, मतलब कहने का ये मतलब है कि दैट इज n इक्वल नहीं है m के। अब n इक्वल नहीं है m के तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी, होगी कि नहीं। दिस एम्प्लाइज f n इज नॉट इक्वल टू कितने की हो जाएगी आपके पास में, f m के। दोनों इक्वल नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इनकी इमेज जब ये इक्वल नहीं है तो वो इवन का n-1 से शो कर रहा है और n+1 से, और इसको n-1 से, तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो 1 1 हो जाएगा। और फोर्थ केस आ जाएगा इफ n इज ऑड और m इज इवन, तो फिर हो जाएगा n इज नॉट इक्वल टू m। अब ये नॉट इक्वल टू m है, दिस एम्प्लाइज fn इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू fm, ठीक है। हेंस दिस इज 1 1। तो इन किसी भी केस में लोगे फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ही होगा। क्लियर है इतना। यस सर। आयुष, यस सर, आ गया सर। है ना। अच्छा, अब हमको ऑन टू पर चलना है। किस पर चलना है, ऑन टू पर चलना है, ठीक है। अब हमारे ऑन टू की अप्रोच ध्यान रखना। ऑन टू बताने का हमने अभी आपको समझाया क्या, कि एक ये सेट होता है, एक ये, इसका हम एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और दिखा देंगे कि इसके हर एलिमेंट के लिए यहां पर कैसी है आपके पास में एक प्री इमेज है। ऑल राइट, इतना आ रही बात समझ में। तो हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया इसका, क्या, ऑन टू बताने जा रहे हैं, लेट आर्बिट्री पॉइंट n बिलोंग्स टू n यूनियन 0, मतलब ये कौन सा सेट है, कोडोमेन सेट में। एक एलिमेंट हमने ले लिया कोडोमेन सेट का, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये या तो ऑड हो सकता है या इवन होगा, तो इसमें हमने लिया कि इफ n इज ऑड, ठीक है भाई। बात ध्यान से समझना, अगर हमने इसको n को ऑड लिया हुआ है तो ये जो इसकी प्री इमेज होगी वो कौन सी होगी, इवन होगी। If n is odd, there exists n-1 in n union 0, मतलब डोमेन सेट में एक ये नंबर होगा, ठीक है। सच दैट कि ये रिजल्ट रखेंगे उसमें fn-1, तो कितना दे देगा, ये ऑड था तो n-1 इवन होगा, और जब ये इवन होगा तो इवन का हमने देखो क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लिखाई है, n+1, तो माइनस n-1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा n। तो मतलब ये इस n के लिए यहां पर एक एलिमेंट है प्रेजेंट,
बोलते चलो, हाँ नहीं कुछ तो बोलते चलो। हाँ सर। रो के नहीं बोल रहे हैं मेरी, हंस नहीं के सर, बोलो। आ गया सर। आ गया। ओके, देखो एन कहा हमने, एन एलिमेंट लिया है इस सेट का बेटा, है कहाँ का, कोडोमेन का। और अब वो जब उसमें है तो हमें दिखाना कि इसके लिए इधर सेट ए में, डोमेन सेट में प्री इमेज उसके लिए है अवेलेबल हरदम। अब ये एन दो तरीके का हो सकता है, या तो एन ऑड होगा या इवन होगा कोडोमेन सेट में। तो हमने पहला केस ऑड लिया। अगर ये ऑड है तो इसकी प्री इमेज कैसी रही होगी, इवन रही होगी भाई, क्योंकि एन रखेंगे अगर हम तो उसमें एन इवन है तो एन प्लस वन मिलता है, तो एन रखा हमने जब ऑड है तो रिजल्ट ये एन माइनस वन मिलेगा। तो ये कौन सा होगा, ये आपका यूनियन इसमें बिलोंग करेगा। और उसको दिखा भी दिया कि रखने पर कितना आ रहा, एन आ रहा, हेंस इट इज ऑन टू, पहले केस के लिए। सिमिलरली अब हम दूसरे केस के लिए करेंगे। किस तरीके से, काई की क्लास है अब आपकी, हेलो, सर ये अब काई की लास्ट क्लास क्लास है? है। अच्छा, बस 5 मिनट और लेंगे। हैं, सेकंड केस, इसी का सेकंड केस है क्या, इफ एन इज इवन। तो अब एन इवन है तो फिर क्या बोलेंगे हम कि देयर एग्जिस्ट, एन इवन है तो अब ध्यान से देखो, आप अपने क्वेश्चन में देखो, एन इवन है तो एक देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर कौन सा, देखिए इवन के लिए कितना है, एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन इन डोमेन सेट की बात कर रहा है ये, किसमें, इन, ये डोमेन सेट में एक नंबर बिलोंग करेगा। किस तरीके से, सच दैट कि एफ एन प्लस वन। अब अगर ये आपने लेकर के चले हैं तो आपके पास में कितना आएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी नीचे वाली, हाँ खाली इसके बाद आपकी क्लास है, बस 2 मिनट बस, है ना, बस ये इनको फिनिश कर रहा हूँ, बस 2 मिनट, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, n प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा n, तो ये n बिलोंग करेगा, तो दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है हम, देयरफॉर वी कैन से दैट कि f इज ऑन टू, और दोनों हो गया इसलिए ये बाइजेक्टिव। सायराम, अब अगले सर की क्लास है।